हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दिव्या मेहता मेरी तरफ से और गुड टाइम फ्लेवर्स की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे, कान्हा जी का आशीर्वाद आप सब पे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे बना रहे। आप सब सदा स्वस्थ रहें और बहुत जल्द हमारा भारतवर्ष समेत संपूर्ण धरती इस कोरोना नामक महामारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसी श्री कृष्ण भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सब के लिए शुभकामनाएं अपनी तरफ से आप सबको भेजती हूँ। तो दोस्तों, कल से जन्माष्टमी का पावन पर्व शुरू हो रहा है। कल 11 अगस्त है और फिर उसके बाद 12 अगस्त है। दोस्तों कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न आज भी है, इस बार भी है और मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि जन्माष्टमी का त्यौहार एग्जैक्टली होता कब है, मतलब हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। अब जैसे कल 11 अगस्त को भी जन्माष्टमी है और 12 अगस्त को भी जन्माष्टमी है, तो हमें व्रत किस दिन रखना है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आज षष्ठी है 10 अगस्त, कल 11 अगस्त सप्तमी है और परसों 12 अगस्त अष्टमी है। जो व्रत रखा जाता है वो सप्तमी वाली जन्माष्टमी में रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है मथुरा की तरफ, क्योंकि मथुरा साइड में जन्माष्टमी सप्तमी वाले दिन मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन उन लोगों की खुशी इस बात की होती है कि उनके रक्षक, उनके प्रभु इस धरती पे जन्म लेने ही वाले हैं और बहुत जल्द उनके दुखों को दूर करेंगे। लेकिन उस खुशी से पहले जो तकलीफ़ें हैं, जो उनकी माता देवकी मैया सह रही हैं, प्रसव पीड़ा से ग्रसित हैं, जिसको हम आम भाषा में एक नॉर्मल लैंग्वेज में लेबर पेन्स कहते हैं, वो इस समय उससे परेशान है और स्त्रियां इस समय चाह के भी कुछ भी खा पी नहीं पाती हैं। तो उनको सहयोग देने के लिए सब लोग जो भक्त हैं उनके, वो व्रत रखते हैं सप्तमी में। तो अगर आप में से किसी को व्रत रखने की इच्छा है तो व्रत का लिए कल का दिन शुभ है, जिसको हम 11 अगस्त 2020 और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वो सप्तमी है। सप्तमी वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं। सप्तमी के वाले दिन कल 11 अगस्त को सारा दिन आप व्रत करिए, पूजन करिए, भोग बनाइए, लेकिन भोग चढ़ेगा रात को 12 बजे के बाद। व्रत रखिए, लेकिन भगवान कृष्ण के मंदिर को आप सजाते हैं, लड्डू गोपाल जी अपने घर में स्थापित करते हैं, लेकिन उस समय उनका कपाट बंद रखिएगा, क्योंकि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म उनका होने वाला है। और जब रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे जब शंख बजेगा, जन्म भगवान श्री कृष्ण का होता है। शंख ध्वनि अगर आपको नहीं भी सुनाई पड़ती है, आपके घर से मंदिर दूर हैं, मंदिर के द्वार अगर दूर हैं, तो और शंख ध्वनि अगर आपको नहीं भी सुनाई देती है, तो आप अपने घर में साधारण तरीके से 12 बजते ही आप अपने मंदिर में जाके खुद शंख बजा के या घंटी बजा के भगवान कृष्ण जी के कपाट को खोलकर उनको भोग लगा के, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप लोग, या जो आपका मन करे, नारियल पाक, मेवा पाक, इन चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम, खीर मोहन, ये सब चीज़ें उनके 56 भोग में आती हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थे। तो ये सब का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन मध्य रात्रि 12 बजे। और उसके बाद आप उनकी, अगर ज़्यादा आपको पूजा की विधि विधान नहीं आता है, तो आप उनके सामने खड़े होकर उनकी नाम की जोत जला के सिंपल एक आरती गा के आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपका व्रत हो गया। और अगले दिन आप जैसे सिंपल जन्माष्टमी मनाते हैं, हम मना सकते हैं। वैसे तो जन्माष्टमी का जो ये पर्व है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धामधूम से होता है, लेकिन अब की बार दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी के कारण ज़्यादा धामधूम से ये नहीं हो पाएगा। और मेरी भी आप सबसे प्रार्थना है, आग्रह है कि आप ना करें और ना ही एक बड़े समारोह सम्मेलन में शामिल हों, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती जो हमारे परिवार में हमारे छोटे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो इतने महीनों से घरों में कैद हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से उनको इस गलती को बर्दाश्त करना पड़े या उनको इस गलती की सज़ा मिले। दोस्तों, कई बार होता है हम एक जने की लापरवाही सब पे भारी पड़ती है। जैसे पुराने लोगों ने कहा था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर बहुत कड़वा सच है, कभी कभी बोलना पड़ता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक ने घर का नियम तोड़ा
और आप लॉकडाउन का पालन तो किसी ने किया या नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन इन दिनों विदाउट एनी रीज़न, बहुत ज़्यादा कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, और आप नॉर्मली अगर ऐसे ही बाहर चले गए और आप अपना ज़रा सी एक लापरवाही भी अगर आप में से, मेरे में से किसी से भी हो गई, तो ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा, उसकी सज़ा दुर्भाग्यवश पूरे के पूरे परिवार को मिलना तय है। तो प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगी कि जब तक इस महामारी का कोई उपचार अथवा दवाई अथवा कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हम सब के अंदर एक ऐसा संयम बनाए रखें और हम अपने अपने घरों में रह के अपने घर की भी रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें। और प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ, जितना विध्वंस होना था मेरे ख्याल से ये प्रभु काफ़ी है। अब आप सब पे रक्षा कीजिए, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और बहुत जल्द इस विध्वंस को ख़त्म कीजिए। जब आपने जन्म लिया था, आप इस धरती पे अवतरित हुए थे, आपने पैदा होते के साथ ही बहुत सारे राक्षसों को धीरे 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 करके आपने उन सब का वध किया था और धरती को पाप मुक्त करा था। तो अब की बार एक पता नहीं, एक उम्मीद की किरण भी जग रही है कि जैसे ही आए प्रभु आएंगे, धीरे धीरे ये बीमारी अपने आप ही, नाम का जो ये असुर है जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी इस दवाई को खोजते 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 इतना टाइम लग गया। तो प्रभु की कृपा जैसे ही बनेगी, कोई ना कोई दवाई, कुछ ना कुछ पीछे पीछे ज़रूर आएगा। देखिए, होता तो वही है और तभी होता है जब जो बात होनी होती है। और जैसे कि रामायण में चौपाई भी है, कोई है वही जो राम रचि राखा, तो यही बात यहाँ पर है। जब इसका विध्वंस लिखा होगा, हर कार्य का एक समय होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये समय अति शीघ्र आ जाए और इससे हम सबको मुक्ति दें, हमसे या इस धरती पे जिस भी मनुष्य से जो भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों के लिए उन्हें क्षमा कर दें। हम सबके पापों से हमें मुक्ति दिलाएं और बहुत जल्द इस बीमारी से हम सबको मुक्ति दें। और एक बात और दोस्तों, 56 भोग की बात बहुत होती है। 56 भोग, भगवान कृष्ण को 56 भोग बहुत पसंद है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी ये 56 भोग होते क्या हैं? ये 56 भोग में कुछ खास नहीं होता, यही जो हमारे घर के नॉर्मल जो खाने होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले प्रवृत्ति के थे बचपन में। मैया यशोदा, हाँ, अच्छे घर में रहते थे, समृद्ध परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। तो मैया यशोदा अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि उनको अच्छा भोजन कराएं। बात तब की है जब इंद्र भगवान ने अत्यंत वर्षा करने के कारण वृंदावन पूरा डूब गया था। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा के 7 दिन तक एक उंगली पे पर्वत को उठा के खड़े रहे थे और गांव वासियों की उन्होंने रक्षा करी थी। और इस वजह से मैया यशोदा ने उनके लिए 56 भोग बनाए थे। इसलिए बनाए थे क्योंकि वो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को 8 बार खाना खिलाती थी। उनको इतना प्रेम करती थी कि वो 8 बार कुछ ना कुछ खिलाते थे। तो उस 8 बार में दाल चावल भी होता था, कभी कभी स्नैक्स होते थे जैसे कचौड़ी होती थी, कभी समोसे होते थे, और कभी खीर होती थी, कभी खीर मोहन होता था, कभी माखन मिश्री होता था, कभी काजू बादाम होता था, कभी फ्रूट्स होते थे। थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ उनको सारा दिन में 8 बार हो जाता था और 8 बार करके खिलाते रहते थे। तो जब 7 दिन बाद वर्षा रुकी, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को वापस उसके स्थान पे रख दिया। तो अंदर से मैया यशोदा का जो मदरहुड था, उनको बहुत अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अरे मेरा बेटा पिछले 7 दिन से बिना कुछ खाए पिए वहीं पे खड़ा है। तो 7 दिन और दिन में 8 बार खाता, उसके हिसाब से तो 56 तरीके के खाने हो गए। तो उस दिन से माता की ममता का प्रमाण ये 56 भोग बना। और जो भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी में जो ये हम प्रसाद चढ़ाते हैं, ये उन 56 भोगों का ही एक हिस्सा है। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी बातों पे अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा सा आपकी बार मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, परंतु कोशिश करें। जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कृपया करके अगर आप लोगों ने अपने एरियाज़ में दही हांडी का कोई प्रोग्राम बना रखा है, कृपया आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है उसे इस बार स्थगित कर दें। प्रभु की कृपा रही, अगले वर्ष हम सब धामधूम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। इस समय जितना हम अपने आप को बचा के रहें और अपने घर वालों को बचा के रहें, इसी में ही सबकी भलाई है। हम अपने घर में रह के प्रभु भजन करके ईश्वर का नाम ले सकते हैं और इसी बात पे
मैं अपनी बात को, मुझे यकीन है आप में से कुछ लोग ज़रूर मेरी बात को सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं मान भी रहे होंगे कि इस समय हम सबकी भलाई इसी चीज़ में है। तो बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, आगे हम रोज़ करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके माता पिता स्वस्थ रहें, सब बच्चों के सर पे उनके माता पिता का हाथ बना रहे और हर माता पिता की गोद उनके बच्चों से भरी रहे। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्रार्थना भगवान से करते हुए मैं आप अपने परिवार के साथ साथ आप सब के लिए करती हूँ। आपका परिवार, आपके सगे संबंधियों के बीच सदा शुभ कार्य होते रहें, मंगल कार्य होते रहें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार मेरे साथ मिलकर सब बोल दें, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आंगन भयो लड्डू गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अगर आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा, बोल नहीं सकते तो लिखिएगा ज़रूर। राधे राधे, राधे राधे।